स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आईटीआई पास आउट और डिप्लोमा पास आउट छात्रों के लिए परमानेंट जॉब की एक वैकेंसी निकाली गई है, जिसके बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी देखेंगे। ये वैकेंसी आप सबकी इसरो एलपीएससी यूनिट की तरफ से निकाली गई है। नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन परमानेंट जॉब है, तो अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आपको इसका फॉर्म भर के तैयारी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इसरो और डीआरडीओ जैसे डिपार्टमेंट की जो नौकरी है वो कहीं न कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब भी है और सबसे बेस्ट जॉब है आईटीआई या डिप्लोमा छात्रों के लिए, अगर उस लेवल पे देखा जाए तो। तो आइए देखते हैं पूरी जानकारी। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक का टारगेट रखते हैं 50, आप लोग ज़रूर पूरा कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। साथ में व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर अगर आप नहीं जुड़े हैं तो कमेंट सेक्शन में लिंक है, वहाँ से ज़रूर जुड़ जाइएगा। सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन पीडीएफ वहाँ पे आपके साथ हम शेयर करते रहते हैं। तो ये नोटिफिकेशन आप सबका जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है 15 से 21 अगस्त का, उसमें पब्लिश होने वाला है और इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। यहाँ ये वैकेंसी जो आप सबकी जारी की गई है, ये इनकी जो बेंगलुरु की यूनिट है यहाँ पे तिरुवनंतपुरम के पास, वहीं से जारी की गई है। लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर यहाँ पे है, जिसमें अगर देखें तो सबसे पहले टेक्निकल असिस्टेंट लेवल 7 की पोस्ट है, जिसमें 44,900 रुपये इनिशियल आपका बेसिक होगा, यानी अप्रॉक्स सैलरी आपकी 60 से 70,000 के आसपास बनेगी। मैकेनिकल ब्रांच की यहाँ पे 6 सीट है, जिसमें आपका एक यूनिट है वहाँ पे 3 सीट है और बेंगलुरु की यूनिट में 3 सीट यहाँ पे जारी की गई, वालियामाला एंड बेंगलुरु है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 वैकेंसी यूआर और ईडब्ल्यूएस में एक सीट है, यहाँ यूआर में एक सीट, ओबीसी में एक और ईडब्ल्यूएस में एक सीट जारी की गई है। उसमें भी जो यूआर की सीट है वो जो है पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे रिजर्व रखी गई है। 3 साल का डिप्लोमा अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास में किया हो तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की, ये टेक्नीशियन बी की पोस्ट है, ठीक। उसके पहले केमिकल की भी एक वैकेंसी है। इसमें अगर देखें वालियामाला में तो 3 साल का डिप्लोमा आपने केमिकल इंजीनियरिंग में किया हो तो एक वैकेंसी यूआर में है। यूआर में है तो सभी फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी टेक्नीशियन बी की पोस्ट है, लेवल 3 की ये जॉब है। 21,700 इनिशियल बेसिक, यानी लगभग सैलरी आपकी 40 के आसपास बनेगी। 8th पे के बाद ये 55 के आसपास बन जाएगी। इसमें बेंगलुरु यूनिट में एक सीट है यूआर कैटेगरी में, वो भी आपका पीडब्ल्यूपीटी यहाँ पे बैकलॉग वैकेंसी है। एमडी यानी फिजिकली जो डिसेबल्ड छात्र हैं उनके लिए यहाँ पे ये जारी की गई है, उनके लिए रिजर्व रहेगी। 10th पास प्लस आईटीआई आपने किया हो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड में तो आप फॉर्म भर सकते हैं, फ्रेशर कैंडिडेट। लेकिन अब चूंकि ये पीडब्ल्यूडी के लिए है तो वही छात्र यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे। अगली वैकेंसी फिटर की है, टोटल 9 वैकेंसी है, जिसमें वलीमाला में अगर बात करें तो 5 सीट है, यूआर की 5 है। पांचों यहाँ पे जो है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए है, रिजर्व है उन्हीं के लिए। तो जो ऐसे छात्र हों वही यहाँ पे फॉर्म भरेंगे। फिर यहाँ अगर बात करें तो 9 पोस्ट में से 2 पोस्ट रिजर्व है एक्स सर्विसमैन के लिए, ठीक है। एक सीट है बेंगलुरु में यूआर के लिए, ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 1 सीट है। इसमें आपने आईटीआई अगर फिटर ट्रेड में किया हो एनसीवीटी से तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद आपकी वैकेंसी आपकी ड्राफ्टमैन बी की, ये भी लेवल 3 की जॉब होगी, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में आएगी ये। एक वैकेंसी है यूआर कैटेगरी में, आपने आईटीआई अगर ड्राफ्टमैन मैकेनिकल ट्रेड में किया है तो फॉर्म भर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक सीट है। फायरमैन ए की भी यहाँ पे एक ही वैकेंसी है, ओबीसी कैटेगरी में। आपने 10th पास किया हो, साथ में आप जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा उससे अगर सेटिस्फाई करते हैं तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो नंबर ऑफ पोस्ट अगर देखा जाए तो बहुत कम है, कम से कम इसरो की तरफ से भले अलग अलग यूनिट्स की वैकेंसीज आती हैं, बट अगर रिक्रूटमेंट आए और थोड़ा कम से कम 5-5, 10-10 सीट भी अगर रहे तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा तैयारी करने में भी अच्छा होता है। लेकिन चूँकि परमानेंट जॉब है तो बारीकी से इसे देख लीजिएगा। देखिए इसीलिए हमने समझा दिया। जैसे अब फिटर की अगर बात करें तो 9 में से 2 सीट तो हो गई एक्स सर्विसमैन की, 5 सीट हो गई सीधे-सीधे पीडब्ल्यूडी की। तो 7 सीटें तो रिज़र्व हो गई। बची सिर्फ़ 2 सीट जिस पे यहाँ पे फाइट कर सकते हैं। ओबीसी में 2, एससी में 1, यूआर में 1, बाकी सीटें जो हैं पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में रिज़र्व हैं। तो ऐसा ना हो कि आप जो है नॉर्मल कैंडिडेट्स हो और फिर भी सोचे चलो फॉर्म भर देते हैं, तो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। सेम इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का भी है, एक ही सीट है, वो भी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए है। सेम अगर यहाँ देखें डिप्लोमा में भी है, एक सीट यहाँ पे पीडब्ल्यूडी के लिए है, तो उसके हिसाब से आपको देख के फॉर्म भरना है। जैसे अगर आप बेंगलुरु यूनिट के लिए भरना चाहें और आप यूआर कैटेगरी से हो और पीडब्ल्यूडी ना हो तो आपका कोई मतलब नहीं होगा भरने का, क्योंकि फिर आपकी सीट ही नहीं बचती यहाँ पे। तो ये चीज़ यहाँ पे आपका समझ लेना ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ वैकेंसी देख के फॉर्म आपको नहीं भरना रहेगा, ठीक है। एज लिमिट की अगर बात करें यहाँ पे तो एज लिमिट 18 साल से लेके 35 साल तक यहाँ पे रखी गई है, ठीक है। और जो 813 और 817 पोस्ट है, 813-17 आईटीआई वाली पोस्ट है, उसमें जो है 25 साल है। पोस्ट नंबर जो 802 है
सॉरी, इसके लिए पोस्ट नंबर 813-17 तक के लिए 35 साल है और 25 साल है पोस्ट नंबर 802 जो फायरमैन की पोस्ट है उसके लिए 25 साल एज लिमिट रखी गई है। ये आपको ध्यान रखना है। फॉर्म ऑनलाइन मोड में भरे जाएँगे, 18 तारीख से फॉर्म शुरू होंगे और 4 सितंबर तक भरे जाएँगे। जब फॉर्म भरे जाना स्टार्ट होगा तो आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का वीडियो भी हम प्रोवाइड कर देंगे। और भी कई सारी अभी परमानेंट जॉब्स आएँगी, तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, सिर्फ़ इस एक वैकेंसी को देख के डिसअपॉइंट मत होइएगा, बहुत कम आई है। इसरो की और भी यूनिट्स हैं, वहाँ से वैकेंसीज़ आएँगी, डीआरडीओ की भी वैकेंसी जल्द आपको देखने को मिल सकती है अक्टूबर-नवंबर तक। बाकी रेलवे की और सब वैकेंसीज़ भी आती रहेंगी, उनकी अपडेट आप सबको हम प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में।